अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, यानी कि जिस तरह डेटा हमारे सामने शो होता है वो उसकी टाइप होती है। हमारे पास इंट होती है, फ्लोट होती है। इंट के अंदर हमारे पास 4 टाइप बाइट लेता है ये डेटा, और फ्लोट के अंदर भी 4 ही बाइट्स लेता है। ठीक हो गया। अगर फ्लोट के अंदर हमारे पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ आती हैं और इंट के अंदर बगैर पॉइंट के। और अगर हमें 4 बाइट से ज़्यादा डेटा चाहिए हो तो हम डबल का यूज़ करते हैं। डबल जो है ना, इसके अंदर इससे डबल यूज़ होती है, यानी इंट और फ्लोट से 8 बाइट्स इसके अंदर जो है ना ये लेती है मेमोरी के अंदर स्पेस। इसके अंदर हम पॉइंट्स और बगैर पॉइंट्स के दोनों ही जो है ना वैल्यू वो ले सकते हैं। 8 बाइट ये मेमोरी के अंदर स्टोरेज लेती है। आगे हमारे पास कैर आती है, कैर की 1 बाइट लेती है। इसके अंदर हम लोग एक करैक्टर जो है ना वो सेव करवा सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश के होते हैं इसमें हम गिनती नहीं करवा सकते, काउंटिंग नहीं करवा सकते, हम अल्फ़ाबेट क्यों कराते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग एक से ज़्यादा बाइट लेती है। इसके अंदर हम ज़्यादा इंग्लिश में जो होती है वो लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम एक अल्फ़ाबेट से ज़्यादा अगर लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बूलियन के अंदर वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स जैसे यानी कि सही और गलत के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए यहाँ पे 0 यूज़ होता है। इंट की 4 बाइट हैं, शॉर्ट की 2 और कैर की 1। फ्लोट की भी 4 होती हैं, डबल की 8, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे C++ पर। ये मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, इसको मैं कर दूँगी डेल और नया कोड लिखूँगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इंट लूँगी, इंट टाइप का वेरिएबल लिखूँगी, उसे डिक्लेयर करवाऊँगी, कुछ वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ करवा दूँगी। ये मैंने इसकी वैल्यू दे दी। फिर मैंने इसको प्रिंट करवाने के लिए सी आउट लिखा, सी आउट और वेरिएबल। फिर आगे नई लाइन लेने के लिए मैंने /n लिख दिया है। तो /n जो लिखा है इसको भी हम इन्वर्टेड कोमास या डबल कोमास के अंदर लिखते हैं, लेकिन वो मैं एंड पे लिखूँगी, सारा इकट्ठा लिख दूँगी। तो पहले मैं सारा प्रोग्राम लिख लूँ, ये बार बार डाले जाऊँगी तो इससे फिर ज़रा हो जाएगी देर। उसके बाद फ्लोट लिया, फ्लोट के बाद फ्लोट के लिए टाइप ये मैंने पॉइंट के अंदर वैल्यू ले ली, क्योंकि मैंने आपको बताया वह फ्लोट जो है ना वो लेती है 4 बाइट डेटा पॉइंट्स के अंदर वैल्यू लिए। इसको भी मैंने प्रिंट करवा दिया और /n लिखा है इसलिए ताकि मैं नई लाइन ले सकूं। नई लाइन लेने के लिए इसको भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर /n को भी लिखना था, लेकिन मैं एंड पे लिख दूंगी। आगे डबल चूँकि मैंने बोला था आपको 8 बाइट लेता है, इसके लिए भी एक वेरिएबल लिया, फिर उसको डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज़ करवा दिया उसको किसी वैल्यू के साथ। इसको भी मैंने प्रिंट करवा दिया है, यानी सी आउट लिखा, फिर कोई वेरिएबल है इसका, आगे इसके इनिशियलाइज़ करवाया किसी वैल्यू के साथ। इसको भी मैंने सी आउट करवा दिया प्रिंट, यानी कि सी आउट आपको पता है C++ के अंदर हम लोग सी आउट प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैर वेरिएबल ले लिया, कैर के डेटा टाइप लिया, उसके साथ उसका एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल जब भी हम कैर के अंदर लिखेंगे तो हम सिंगल वो लिखेंगे कोमास के अंदर से, सिंगल कोटेशन के अंदर इसको लिखेंगे। उसके बाद सी आउट करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे हम लोग। इसको भी एफ़ को, ये एफ़ कोई वेरिएबल है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन सी के अंदर हम ये है कि हम अगर कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल लें जिससे पहचान हो सके ये ठीक है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग का भी एक मैंने वेरिएबल लिया, उसके लिए भी इसकी वैल्यू आगे उसको इनिशियलाइज़ करवा दी। मैंने लिख दिया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि स्ट्रिंग इससे ज़्यादा जो है ना कैट से ज़्यादा वो डेटा पाई को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक हो गया, मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्पेस लेता है। अगर हमें एक करैक्टर से ज़्यादा चाहिए तो हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं C++ के अंदर। उसके बाद है हमारे पास, हम इसको सी आउट करवा देंगे। मैंने इसके लिए भी /n लिया, यानी कि नई लाइन ली, ताकि हमारे पास डेटा जो है ना नई लाइन के अंदर आ सके। अगर आप सारा डेटा एक लाइन के अंदर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा डिक्लेयर करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जब भी हम ज़्यादा कोडिंग करते हैं ना तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम वेरिएबल्स के लिए लैदा स्पेस बनाते हैं पेज, और दूसरा क्लास बनाते हैं और लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको लैदा इनिशियलाइज़ करते हैं। ये हमारे लिए आसानी होती है। उसके बाद बुलियन की डेटा टाइप जब बूल होती है उसके अंदर ट्रू और फॉल्स को लिया जाता है। ठीक हो गया, मैंने वो एक वेरिएबल लिया, उसके आगे उसको ट्रू लिख दिया, यानी वो ट्रू है। तो जब ये प्रिंट करेंगे ना तो ट्रू की जगह पे 1 प्रिंट होगा।
फिर बूल ली, उसके आगे मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके आगे फॉल्स लिख दिया। फॉल्स को आपने किसी भी कोमा के अंदर नहीं लिखना, सेमी कोलन लगा देंगे एंड पे और फिर सी आउट कर देंगे। इसको सी आउट करके तो फिर इसको भी, इन दोनों को प्रिंट करवा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि वेरिएबल आप इकट्ठे भी डिक्लेयर करवा सकते हैं और लहदा भी करवा सकते हैं। कुछ में मैंने लहदा करवाए और बूलियन के ये ट्रू फॉल्स को दोनों को इकट्ठा करवा के और नीचे इनको मैं इकट्ठा ही प्रिंट करवा दूँगी। आगे सी आउट किया, फिर मैंने इसको दूसरे को भी कर दिया, पी को भी इसको मैंने प्रिंट करवा लिया। आगे स्लैश एन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सारी जितनी भी है ना वो वेरिएबल्स को मैं डेटा टाइप्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब मैं सेव करूँगी, इसको सेव के साथ एग्जीक्यूट के ऊपर जाके कंपाइल और रन करूँगी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, मैंने इसको लिखे नहीं स्लैश एन, सभी के लिखना है स्लैश एन लिखेंगे। जब भी आपका कंपाइलर बता देता है ये नीचे जो एरर्स आ गए हैं ये मैंने आप लोगों के लिए किए हैं, ठीक है। कि दोबारा से आप सेव करेंगे, दोबारा उसको कंपाइल और रन करेंगे। ये मैंने सभी का लिखना है, सबका लिखूँगी। इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूँगी, डबल कोमा यूज़ होंगे इसके अंदर। तो फिर इसको सेव करूँगी और फिर कंपाइल करवाएंगे, जिससे ये कंपाइल हो जाएगा। और जैसे विदाउट, जब भी इसके अंदर एक भी एरर नहीं रहेगा तब ये जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। सभी को डबल कोमास के अंदर लिखना है, स्लैश एन को जब भी आपने लेना है। तो आप उसको सेव करेंगे, देन आप उसको एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल और रन करेंगे। अगर विदाउट, अब ये देखें कोई भी एरर नहीं था तो ये कंपाइल हो गया। सारी की सारी डेटा टाइप आप लोगों को शो हो रही हैं। इंट भी आगे फ्लोट थी, वो भी वैल्यू डिक्लेयर होगी जो मैंने इसको करवाई थी। डबल के अंदर भी, और जो कैर था और फिर स्ट्रिंग थी, फिर इस